मैं ठीक हूँ। चलो गुड। आज D3 करेंगे और टाइम मिला तो D4 भी करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये नारद ड्रेकान, अगस्त्य ड्रेकान, दुर्वासा ड्रेकान कर लिया था। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ड्रेकांस में भी बहुत तरीके की ड्रेकांस बनती हैं, बट जो थोड़ा पॉपुलर हैं, जिनको कुछ लोग यूज करते हैं, वो ये तीन हैं, अदर देन द पारशरिक ड्रेकान दैट वी यूज इन आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी और हिंदू एस्ट्रोलॉजी। ठीक, तो ये कृष्णियम वाली जो ड्रेकान है, ये बेसिकली प्रश्ना की एक प्रश्न शास्त्र है कृष्णियम के नाम से, तो उसमें ये सजेस्टेड है। इसको राव सर वाराणसी ड्रेकान के नाम से बोलते हैं। इट इज मोर लाइक, जैसे नवांशा चार्ट बनता है, ये उस तरीके से बनता है। तो फर्स्ट ड्रेकान जो है इसकी, वो मूवेबल साइन में रहती है। सेकंड इसको किसको बोलते हैं वाराणसी दृष्टिकोण? कृष्णियम, ये कृष्णियम के नाम से एक ड्रेकान होती है। कृष्णियम एक प्रश्न शास्त्र में एक बुक है, एक शास्त्र है, एक कृष्णियम के नाम हाँ से जी, हाँ अलग जी, से। सुना जैसे हुआ है प्रश्न मैंने। मार्ग है, ऐसे कृष्णियम है। तो इसमें ये मेथोडोलॉजी दी हुई है। इसको राव सर वाराणसी ड्रेकान के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप अगर जैसे प्रश्न करते हो तो आप इसका यूज प्रश्न में कर सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव है प्रश्न के लिए। तो इसको विवाह प्रश्न के लिए, चोर प्रश्न के लिए, उसमें आप यूज कर सकते हो। तो इसका लॉजिक क्या है, फर्स्ट ड्रेकान जो है वो हमेशा मूवेबल साइन में जाएगी। जैसे सपोज करिए सेजिटेरियस असेंडेंट है 0 to 10 डिग्रीज, तो ये फर्स्ट ड्रेकान है, तो ये कहाँ जाएगी? Movable. 159 से जो ट्राइन है, ट्राइन में मूवेबल साइन कौन सा पड़ेगा सेजिटेरियस असेंडेंट के? 159 का ट्राइन आ जाएगा ना। हाँ, तो पहला मूवेबल साइन कौन सा हुआ फिर उसमें? 9 से नहीं, मकर कैप्रिकॉन। नहीं भाई, 159 तो एरीज हुआ ना। अच्छा, वन एरीज, राइट, एरीज। हाँ, तो सेजिटेरियस का फर्स्ट ड्रेकान विल गो टू एरीज। ठीक है, देन सेकंड ड्रेकान विल गो टू फिफ्थ फ्रॉम एरीज, सीरियल ऑर्डर में चलेंगे। देन इट मींस सेकंड ड्रेकान विल गो टू लियो साइन, एंड थर्ड ड्रेकान विल बी इन सेजिटेरियस साइन, डुअल साइन, राइट। तो ये नवांशा से इसमें सिमिलैरिटी है। नवांशा में फर्स्ट नवांशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 159 का 1 से मूवेबल साइन से, है ना, जो भी ट्राइन में मूवेबल साइन होता है उस साइन से। तो सेम विद दिस कृष्णियम वाराणसी ड्रेकान लॉजिक। इसका एक और एग्जांपल बता देता हूँ। लेट से कोई भी एक साइन बोलो, अगर नहीं किसी को क्लियर हुआ तो। सबको क्लियर है? नहीं, ये क्लियर नहीं है। आप जैसे आपने सेजिटेरियस का एग्जांपल लिया, हाँ तो अब हम हर साइन में फर्स्ट दृष्टिकोण जो है दैट इज हाँ, मूवेबल, ये बोला ना आपने। चाहे वो कोई किसी भी हम राशि की साइन की बात कर रहे हैं, अभी इफ जैसे इट इज सपोज करो यहाँ 0 पे to मैंने 10। चार्ट लगाया है, रुको। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप का है। इसमें कितने डिग्री का असेंडेंट है? 6 डिग्री क्या हो मैंने ascendant 6.5 तो ये कौन सा ड्रेकान हुआ? फर्स्ट हो गया। फर्स्ट हो गया। अब इससे ट्राइन में मूवेबल साइन कौन सा है? 1 सेक्रेटेरियस 1 149 सेक्रेटेरियस है। नहीं सर, मूवेबल साइन तो एरीज हुआ ना। एरीज ही हुआ। 4, 7, 10 ये मूवेबल साइन है। सो इसका, क्योंकि ये फर्स्ट ड्रेकान में है, तो कृष्णियम ड्रेकान के अकॉर्डिंग दिस साइन विल राइज इन द ड्रेकान चार्ट।
Ascendant will rise in 1, you are telling, sir. यस अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा पाराशरी जो मेथड है जिसको हम एक्चुअल में यूज करते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी में, उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ड्रेकान ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम साइन, राइट? तो यहाँ पे अभी एक सेकेंड रुको, ये अब ड्रेकान चार्ट है सामने, ठीक है, बड़ा जो चार्ट है। तो फर्स्ट ड्रेकान विल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम साइन। ये अभी तक हम जो पाराशरी मेथड है ये उसको यूज करते हैं, तो उसमें ऐसे होता है। बट कृष्णियम की मेथोडोलॉजी में पहला जो ड्रेकान है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मूवेबल साइन इन द ट्राइन। सो 6 डिग्री 51 आर्क मिनट्स का जो असेंडेंट है, फर्स्ट ड्रेकान विल स्टार्ट फ्रॉम एरीज, so this will become the lagna in Drekan chart as per Krishniyam methodology. And then second Drekan will fall in the 5th from the movable sign. In this case it would be Leo sign. Had it been the third Navamsha, third Drekan, then it would have gone to Sagittarius sign. अभी क्लियर है? Yes, sir. I think we have to do one example, then it will be easy. अभी एग्जाम्पल पे ही तो बताया। अच्छा चलो ये एक, We have to ये फिर नवांशा की तरह ही हो गया है, हाँ ये नवांशा की तरह है, वहीं से सिमिलैरिटीज हैं उसकी। क्योंकि उसमें भी मूवेबल साइन से ही हम स्टार्ट करते हैं, इसमें मूवेबल साइन से स्टार्ट करते हैं। हाँ उसमें 9 पार्ट्स तक चले जाते हैं, इसमें पार्ट्स ही 3 है। इसमें पार्ट्स ही 3 है, तो इसलिए इसे ट्राइन में ही घूमता है। ट्राइन में ही घूमेगा। हाँ अच्छा, मतलब ये जो चार्ट जो आपने लगाया हुआ है इसका पहला दृष्टिकोण एरीज में ही रहेगा। हाँ क्योंकि ये 159 वाले में से ट्राइन में से था, लियो असेंडेंट है, तो इसका पहला अभी जो चार्ट है ये किसके नाम से, डोनाल्ड ट्रंप वाला जो है। हाँ डोनाल्ड ट्रंप वाला जो है, एक्चुअल असेंडेंट इसका लियो साइन है 6 डिग्री 51 मिनट का, ठीक है। हाँ जी, तो ये तो लियो साइन के जो ट्राइन में मूवेबल साइन है दैट इज एरीज। करेक्ट। सो फर्स्ट ड्रेकान गोज टू द एरीज साइन, and सेकंड from विल गो Aries, from Aries second will go to the fifth from the Aries. टू So दैट इज you लियो। told ascendant is Yes. 6 point something, no? But why it is showing 20 here in Drekan? नहीं, ये तो ड्रेकान की डिग्रीज हैं। वो change हो जाए। हर चार्ट को जब आप कैलकुलेट करते हो, ये इस सॉफ्टवेयर में फीचर है इस तरीके का, जगन्नाथ होरा में भी है ये। आप जब भी डिविजनल चार्ट्स बनाते हो तो हर चार्ट का असेंडेंट प्लैनेट्स की डिग्रीज वहां पे कैलकुलेट होती हैं। जो हम आईकास और भारतीय विद्या भवन में सीखते हैं, इनिशियली हमें उनकी डिग्रीज कैलकुलेट करना नहीं सिखाया जाता, सिर्फ प्लेसमेंट सिखाई जाती है। Yes, sir. We have learnt only that much. We have not हाँ। learnt degrees in divisional charts. चलो ये भी करा देंगे फिर आगे। Anyway, software is there, no, sir. हाँ बट स्टिल अगर कभी चाहिए, कभी कहीं इफ यू आर No, ऑन द गो। because almost इतना change हो रहा है ना sir. We have to know why it is happening also. हाँ 22 तो ये 20.34. हाँ तो ये वाला वो मैं 6 करा में था। दूंगा, राइट। बहुत सिंपल है इसकी कैलकुलेशन, कुछ टिपिकल नहीं है, बट स्टिल मैं करा दूंगा बाद में, ठीक है। So now we are discussing about. I just joined late, sir. We are discussing about the third this thing. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ड्रेकान्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेकान्स। तो उसमें एक जो पॉपुलर है, जो प्रश्ना में यूज किया जाता है इफेक्टिवली, प्रश्न शास्त्र का एक टेक्स्ट है कृष्णियम। Krishniyam. Okay. कृष्णियम, Krishniyam. Okay. ओके। तो उसकी एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी है Mm-hmm. उस चार्ट D3 चार्ट को कास्ट करने की, विच इज इफेक्टिव इन प्रश्ना, ठीक है। Oh. विवाह Okay. प्रश्ना एंड चोर प्रश्ना में इसको इफेक्टिवली यूज किया जाता है, किया जा सकता है। Yes. तो मैं Yes. उसका मेथड बता रहा था वो कैसे बनता है। एंड सेकेंडली
नॉर्थ इंडिया में क्योंकि राव सर का एक इंस्टीट्यूशन वेल एक्लेम्ड है बीवीबी, तो हम्म। राव सर इसको वाराणसी ड्रेक कान बोलते हैं. Oh, okay. इन वाराणसी केस ड्रेक कभी इफ यू कम अक्रॉस द टर्म वाराणसी ड्रेक कान, सो यू विल बी अवेयर कि ये वाराणसी ड्रेक कान है कौन सा. हाँ, correct. Right. Yes, sir. So Varanasi and Krishnayam is one in the same thing. Okay, both are same. Yes. Okay, इसको बनाने का तरीका मैं बता रहा था, ये कैसे बनता है. okay. In any sign, whatever the sign is rising in the Rashi chart, just look at the degrees. Okay. If the degrees falls into first Drekan, Hmm. just locate the movable sign from that trine. Rising that- sign से जो trine है, Okay, okay. उसका movable sign पकड़ लो. हाँ, हाँ. Okay. First Okay. Drekan will go to that sign. Yeah. Okay. हाँ. Second Drekan will go fifth from that sign. Okay, okay. Okay, okay. एक जैसे रुकिए, जैसे अभी ये एक सेकेंड एग्जांपल कर ले रहे हैं. Yeah. ये अभी सेजिटेरियस, ये एक्वेरियस साइन राइज हुआ, ये लेटेस्ट Yes. अभी का ही चार्ट है. ठीक है. Yes, yes. एक्वेरियस साइन का कितने डिग्रीज का असेंडेंट है ये? 0.3 or 5 है. 3 डिग्री 51 आर्क. Yes, yes, yes. राइट. Hmm. तो ये कौन सा ड्रेकान हुआ? First, बस फर्स्ट. वेयर शुड इट गो नाउ? third. लिब्रा. लिब्रा. I'm sorry. लिब्रा इज Yeah. अ मूवेबल साइन ना. So how did it go to Libra? मूवेबल साइन कौन सा है? इस असेंडेंट Oh, से, from there. Okay, okay. इस असेंडेंट हाँ. से राइजिंग साइन से मूवेबल साइन कौन सा है? Oh, next movable sign. Okay, okay. Hmm. अभी सपोज करिए, Sir, Taurus. एक सेकेंड. Oh, Taurus will be fourth. So, अब इस केस में बताओ मेरे को. ascendant is 0.6 सेम रहेगा एरीज. point something 32. So this is also first Drikan, राइट. and then this will go to Sir, what about the case of second Drescon and third 10 to 20 and 20 to 30? अभी बताया ना वो. अभी 1 मिनट पहले. चलो ये वाला एग्जांपल बोलो आप. अच्छा, जो it बोल रहे starts from fifth. fifth. So it's the first discount, it will be in Aries itself. फर्स्ट ड्रेकान राइज कर रहा है राइजिंग डिग्रीज में. हाँ. सो एंड इट इज आल्सो द मूवेबल साइन. It itself is a movable sign. Yes. So it will remain in the same sign. Oh, Okay. yeah, अभी yeah. So that previous example wala Aquarius rising. Yes. Why was Libra the movable? Wasn't there any movable sign before that? Aries was there, no, sir? trine में. Oh, trine is also important. Yes, Okay. you have to look for the movable sign in the trine. Trine. Oh, that condition. Yes. Okay. अभी यहाँ पे 25 डिग्री का है. अब बताओ ये कहाँ जाएगा? Third. No, sir. थर्ड ड्रेकन कहाँ जाएगा? एरीज साइन का थर्ड ड्रेकन कहाँ जाएगा? Ninth. 9 from it. राइट. 9. Sagittarius. ठीक. Correct, sir. What we told is correct. Yes, yes. Thank you, sir. अब इसका बताओ. टॉरस असेंडेंट का 1 डिग्री 13 मिनट्स का असेंडेंट है. Where So should it it go? will be D1. And D1, the next movable trine will be We'll go to Capricorn. 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 Right. Correct. अभी बताओ. 17 डिग्रीज का असेंडेंट है. Second Trikan. So fifth movable sign from there. Taurus itself. कन्या. Virgo. नहीं वर्गो नहीं. नॉट वर्गो. पहला जो आपने 10 to लोकेट 20 है किया. ना? यस. हाँ. पहला जो आपने लोकेट किया, इट वाज इन कैप्रिकॉन. राइट. Yeah. फ्रॉम कैप्रिकॉन मूव 5 साइंस फर्दर. Further. Okay. So Then it will second be Dracan will fall in the same sign.
Hmm. टॉरस. Taurus. Yes. Oh, oh, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट डेकान गोज टू द मूवेबल साइन. oh. Trine movable sign. It should be in Yes. triangles. Yes. Second decan goes to the fixed sign. Third decan goes to the dual sign. Okay. Oh, okay. So fifth from the first and then okay. Right from there. Yes, sir. Right? Yeah. Now we have understood how it goes, but the software itself will show, no? ये वाला शायद पता नहीं सॉफ्टवेयर में है नहीं है, शायद जगन्नाथ होरा में हो तो आई डू नॉट नो. पाराशर होरा शास्त्र, ये पाराशर लाइट में तो नहीं है. Oh, this is Parashar light. Okay. यस, जगन्नाथ होरा में है नहीं है, आई डू नॉट नो. I don't think it is there, sir. I have not seen any degrees in that. नहीं, For the divisional chart, or specifically we might have to put that. I mean, request for that. एक मिनट देख लेते हैं अभी यहाँ पे. है, ये जगन्नाथ ड्रेकान के नाम से है इसमें. Oh, Jagannath Rekha. Okay. Okay, sir. आप यहाँ जाओगे तो जगन्नाथ ड्रेकान के नाम से है. Oh, yes, sir. Thank you. Thank you, ठीक है. sir. Thank you, sir. So it's not very commonly used, ना? हाँ, ये नहीं, प्रश्ना नहीं। में ही मेनली यूज होता है. Hmm. और एक्चुअली में ये अब मुझे भी नहीं समझ में आता, कई बार जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं, एटलीस्ट जब रिसर्च के बैचेस ये लोग लेते हैं, तब इनको ये चीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए. हाँ, कभी नहीं सुना ये ये तब भी नहीं बताते हैं. हम्म। दैट्स वेयर योर ओन हार्ड वर्क कम्स इनटू प्ले. Yeah, self. हाँ, कि आपकी कितनी ज़ील है लर्न करने की. Whether you are satisfied with the content being shared in those classes or you want to learn more. No, we have to learn more, sir. We cannot fully depend on class. इसलिए थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, टेक्स्ट इसीलिए पढ़ना चाहिए. Then comes एक सेकंड. कर्सर कहाँ गया? भाई कर्सर कहाँ गया? Then comes Somnath Drekan, right? So, सोमनाथ. अभी ये बहुत आसान है बनाना. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है, जैसे एरीज साइन है तो साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई. ठीक है. बट जो फिक्स्ड साइन है, यानी कि टॉरस जो साइन है, इसमें ये रिवर्स चलेगा. इसमें ट्राइनल कुछ नहीं है. इसमें सिर्फ आपको एरीज साइन में राइट साइड मूव करना है, टॉरस साइन में लेफ्ट साइड मूव करना है. अच्छा. That means from movable it is clockwise, for fixed it is anti-clockwise. राइट. सो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं इसका भी. But this thing we might forget in the future, sir. We have to note this down. हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ ना तरीका. वेट, अभी इसी असेंडेंट को ले लेते हैं. ठीक है. Yeah. अभी ये टॉरस साइन है, Yeah, anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फर्स्ट ड्रेकान विल फॉल इनटू द पाइसेस साइन. Correct. ठीक है. हाँ. सेकंड विल गो टू द That is Aquarius. एक्वेरियस साइन. थर्ड विल गो टू द Capricorn. Capricorn. Had it been Aries sign, second Dracan would have fallen into Taurus. right. Third Dracan Yes, in Gemini. Okay. Now for Gemini, we will continue from Cancer sign. Oh, clockwise only. अभी एरीज में हमने 3 साइन कवर कर लिए, Yeah. राइट. Yeah. अभी जेमिनाई का जब हम स्टार्ट करेंगे, इट विल
start in continuation of where we left in Aries sign. तो Aries का हमने Gemini पे रोका था. Now for Gemini we will continue from Cancer. Okay, okay. First Decan goes to the Cancer sign. Second goes to the Leo. Third goes to the Virgo sign. So can we generalize like this for dual sign? It is clockwise. नहीं, ऐसा नहीं है. For dual sign it is clockwise. Suppose the ascendant was in Gemini, then how do we go? बताया ना अभी, ascendant is in Gemini, तो आपको कैंसर से स्टार्ट करना है. आप लिख लीजिए इन केस इफ यू वांट. मैं आपको सारे, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है टिपिकल पड़ जाए, मेरे लिए तो आसान था समझना. वो क्लॉकवाइज ही हो गया ना if it comes to Cancer. हाँ, बट जब वर्गो साइन आएगा इट विल फॉल टू द वर्गो साइन इटसेल्फ, फर्स्ट रेक्टान. Okay, sir. इसलिए अगर लिखना चाहो तो लिख लो इफ यू वांट. अब मैं साइन लिख लीजिए, 12 साइंस. ओके, एरीज का एरीज में फर्स्ट रेकान एरीज, second in Taurus, third in Gemini. Okay. Yeah. Then for Taurus, first in Pisces, Yes. second in Aquarius, Third in Capricorn. third in Capricorn. For Gemini, first is in Cancer, second is in Leo, and third is in Virgo. Yeah. For Cancer sign, first is in Sagittarius. For Cancer, okay. First is in Cancer. First is in Sagittarius. Second in Scorpio. Third in Libra. For Leo, first in Libra. Second in Scorpio. Third in Sagittarius. For Virgo, first in Virgo, second in Leo, third is in Cancer. For Libra, first is in Capricorn, second is in Aquarius, third is in Pisces. For Scorpio, first is in Gemini, second is in Taurus, Aries. third is in Aries. For Sagittarius, first is in Aries, second is in Taurus, third is in Gemini. For Capricorn, first in Pisces, second in Aquarius, third in Capricorn. Yeah. For Aquarius, first in Cancer, second in Leo, third in Virgo. Last for Pisces. For Pisces, first in Sagittarius, second in Scorpio, third is in Libra. अभी इसको बेसिकली ये एक जो है एक सेक्सुअल इंक्लिनेशन क्या है एक पर्सन की, वो डिपिक्ट कर सकता है. Oh, this particular chart. हाँ.
सर एक बार टॉरस का बता दीजिए। टॉरस का है फर्स्ट इन पाइसेस, ओके सेकंड इन एक्वेरियस, थर्ड इज इन कैप्रिकॉर्न। ओके अगर जैसे जो भी ड्रेकान राइज कर रही होगी इस केस में, जब आप इस चार्ट को बनाओगे, Hmm. इफ दैट ड्रेकान इज अफ्लिक्टेड, That means the ascendant is afflicted or what? यस sir? यस, तो वो एक तरीके से जो सेक्सुअल इंक्लिनेशन होगी नेटिव की, वो कुछ इस तरीके की होगी विच इज सोशली अनएक्सेप्टेबल। So this particular example we see ascendant rising in Taurus and Rahu. नहीं 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 नहीं, ड्रेकान बना के देखना है ना Oh, I was not seeing. अच्छा, that अभी। was not the case. Okay, हाँ, okay. तो फिर आपको उसमें एक सेकंड रुको, इसको इसमें है क्या ये आपको ये जगन्नाथोरा दिख रहा है? Yes. इसमें ये है, राइट। तो अब जैसे इसमें देखोगे ये असेंडेंट क्या राइज कर रहा है? टॉरस। Sir, टॉरस please. नहीं है भाई, D3 में असेंडेंट D3, sir, just take your cursor there, sir. हाँ. There is the cursor. D3. हाँ, it is here. Virgo, sir, ascendant is. एक सेकंड, ये स्क्रीन पॉज कर रहा है, resume share। अभी दिख रहा है? Where is your cursor? जगन्नाथोरा दिख रहा है? ये कर्सर, हाँ. Yes. राइट। Now, तो ये कौन सा कैंसर साइन है? Cancer में है. इज इट अफ्लिक्टेड? No, Jupiter is exalted there. हाँ, तो ये इसको कोई अफ्लिक्शन नहीं है, Yeah. राइट। इट मींस द नेटिव डज नॉट हैव एनी Illegal ways of. हाँ, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल प्लेजर वो जो डिराइव करेगा, उसमें कोई सोशली अनएक्सेप्टेबल वाला कोई फंडा नहीं है। नहीं. बट इसमें एक सीधा सा सिंपल सा रूल बता देता हूँ। इन अ मेल चार्ट, इफ Okay. सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड इज अफ्लिक्टेड, Hmm. इन जनरल उसमें भी वो बता रहा हूँ, इफ देयर इज अ प्लेसमेंट ऑफ मेलेफिक इन सेकंड हाउस, Hmm. द मेल नेटिव would enjoy oral sex more. तो अभी जैसे इस केस में असेंडेंट अफ्लिक्टेड नहीं है, तो इसमें हम कहेंगे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच सेक्सुअल डिजायर्स में, कि भाई And yeah. Then second house is. नहीं, अभी लगना से ही हम वो देख रहे हैं ना, सेक्सुअल इंक्लिनेशन। Yeah. Okay. No, but now you said that second house also, no? वो इसके D3 का नहीं है, वो राशि चार्ट का है। Oh. यस। Sir, does अभी it mean सेकंड that आप जो इसमें देख सकते हो, बिकॉज वीनस इज द कारका, जैसे लगना इज अनअफ्लिक्टेड बट वीनस इज अफ्लिक्टेड, अगेन द नेटिव माइट गो फॉर दोज थिंग्स। but Ketu is a like its characteristic is to cut down, no? केतु तो अगर वैसे थोड़ा सा एडिक्शन में जाएंगे तो बहुत ज्यादा एडिक्शन देता है, Like that. हाँ। जिसको आप कट डाउन करने का सोच रहे हो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, सुंदरम सर इसके लिए एक अच्छा डिस्क्रिप्शन बताते थे, बिकॉज इट्स अ टेल ऑफ द स्नेक, Yeah. है ना। तो जो अजगर होता है, पाइथन होता है, पाइथन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अजगर को, क्या बोलते हैं? पाइथन। हाँ, पाइथन। तो पाइथन आपने को कैसे एक इंसान को कैसे बांधता है? Oh. दैट Like a इज हाउ rope. केतु बाउंड्स एवरी इंडिविजुअल। Oh.
तो वो एडिक्शन की लत ऐसी हो सकती है कि छूटे ना छूटे. Okay. It's more like No escape. yes, no escape. Sir, then what you just now said for the male chart, then that is for the Rashi chart. Yes, Like- for Rashi chart. Okay. So when do we say that second house is afflicted? Suppose Rahu is in second house. Can we conclude this particular sentence statement? Yes, you can. राहु इन जनरल, जैसे नेटिव के अगर सेकंड हाउस में और फोर्थ हाउस में अगर राहु है, इन जनरल आपको मोस्ट ऑफ द नेटिव्स विल यू माइट कम अक्रॉस मोस्ट ऑफ द नेटिव्स हु स्मोक. Oh, smoking habits. हाँ, स्मोकिंग का कोई क्लियर कट डिस्क्रिप्शन नहीं है क्लासिकल स्क्रिप्चर्स में ऐसा, बट सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस का जो राहु है, इन जनरल इट गिव्स दोस टेंडेंसीज. And they will be liars also. लायर तो नहीं, लायर के लिए है सैटर्न. Oh, or these people will blow up and exaggerate. जो सेकंड हाउस का राहु है, इट्स नॉट फॉर लायर्स, इट बेसिकली फॉर वेरी हार्श स्पीच. Oh, तो एक नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है, एक कपलेट चलता है, 100 सुनार की एक लोहार की. I didn't understand. Sir. It means a jeweler takes 100. A jeweler will. सर इसको कैसे बोलेंगे? अग्रवाल जी थोड़ा सा हेल्प करो. Iron Smith's one blow is equivalent to jeweler's one- 100 blows. Yes. One blow is equivalent to? So 100 जो- blows of the jeweler is equal to one blow of the iron smith. Iron Smith. Oh, okay. Iron Smith's one blow. I mean that the impact is so high. Oh, the impact. Impact of the speech is that severe. Yes. Correct. Okay. Okay. तो इसमें जब आप ये वाला चार्ट बनाओगे सोमनाथ ड्रेकान वाला, इसमें आपको लग्ना को पहले देखना है, देन लुक फॉर वीनस एंड देन लुक फॉर थर्ड हाउस. थर्ड हाउस is basically the courage of the native. Yes. Right? If that is afflicted, तो excessive courage होगा. Affliction by malefics. Affliction कब होता है? Malefics से होता है. Malefics की tendency क्या है? To Increase. harm somebody or to increase the potential of to harm somebody, right? तो वो courage आ जाएगा थर्ड हाउस से. Oh. जैसे इस केस में थर्ड हाउस इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय मार्स एंड राहु. Both. So तो his ये speech will be करेज गिविंग है, यानी कि वो जो चाहेगा ही कैन डू दोस थिंग्स एट विल, yes, without thinking. विदाउट थिंकिंग. अभी जैसे हमने जुपिटर को लग्ना में देख के कहा, इट इज वेल प्लेस्ड एक्सॉल्टेड जुपिटर, बट जुपिटर एज पर नाड़ी इज अ भोगी. wherever it goes it enjoys. Oh, it enjoys. Yes. और जब आप सेवेंथ हाउस का जुपिटर देखोगे, it eventually aggravates the sexual tendency, क्योंकि कारका ऑफ ग्रोथ है. So shouldn't we see the position of moon also, because the वो इतना ascendant, मैटर नहीं करेगा. Oh, वो इतना मैटर नहीं करेगा. आप देख सकते हो उसको, बट लेकिन बिकॉज लग्ना इज द बॉडी, body. Okay. तो आपकी जो एक्टिविटी है, आपके जो एक्शंस हैं, दैट इज डिनोटेड बाय द लग्ना. इसलिए लग्ना का अफ्लिक्शन है. इफ दैट इज अफ्लिक्टेड तो वो उस तरीके की टेंडेंसीज देगा. ठीक है, ये हो गया सोमनाथ ड्रेकान. अब कौन सा है? वाराहमिहिरा ड्रेकान. वाराहमिहिरा का नाम सुना है आप सब में से किसी ने? No, sir. नहीं, वाराहमिहिरा नहीं सुना? No, sir. आप तो साउथ इंडिया से आते हैं भाई. साउथ इंडिया सर में तो सुना है सर, सुना हुआ है, सुना हुआ है. Prominent I have होना not चाहिए. heard, sir. अच्छा, वाराहमिहिरा एक लेजेंडरी
एस्ट्रोलॉजर रहे हैं इंडिया के, and उनका थोड़ा बर्थ पे डाउट है कि कौन से एरा में हुए, बट सम सेज इन द 5th century, some says in the 4th century. विक्रमादित्य के कोर्ट में he used to practice ज्योतिष, ऐसा प्रचलन है। या हाँ, तो familiar, इनका sir, yes. हाँ, बृहद जातक नाम सुना है? Yes. रिटन बाय जातका। वाराहमिरा। यस। षट पंचाशिका नाम सुना है? Sir. षट पंचाशिका इज यूज्ड इन प्रश्न शास्त्र, Yes, sir. रिटन बाय द सन ऑफ वाराहमिरा। तो वाराहमिरा को तो भाई सबको पढ़ना चाहिए। इनकी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ही अच्छी बुक है, सबको पढ़नी चाहिए। अभी पीछे आप लोगों ने एक देखा था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो एक ये अमेरिका से एक इंडियन बच्चा था, वो 13 या 14 साल का, ही बिकेम पॉपुलर ऑन यूट्यूब। Yes. उसने वाराहमिरा की बुक ही कोट करी हुई थी, एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। उसकी कोई प्रोडिक्शन नहीं थी, ही जस्ट रेफर्ड टू द वाराहमिरा's बुक and quoted the same shloka and he became popular. और वो क्योंकि 14 साल का है and he speaks in a fluent संस्कृत, तो उसको उस वजह से ज्यादा लाइमलाइट मिल गई। ठीक, तो ये वाराहमिरा का जो चार्ट बनता है ये भी इजी है। फर्स्ट ड्रेकान रिमेन्स इन द सेम साइन, second Dracan goes to the 12th sign, third goes to the 11th sign. Standard. So basically it is anti-clockwise. Yes. Anti-clockwise or clockwise? Clockwise. It is clockwise. Second in, Sorry? can you repeat it? Second in, Second in 12th sign. third, जैसे एक अभी ये है Taurus ascendant. Yeah. Third goes to the 11th sign. First in itself, second in 12th, third in the 11th. So it goes in the reverse direction, Reverse which is direction. clockwise. इस वाले चार्ट में आपको क्या बोलते हैं, जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है इसमें आपको एक क्लॉकवाइज लगेगा, जो साउथ इंडियन चार्ट है इसमें एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। First Dracan कहाँ जाएगा sir? First will remain in the sign itself, Same sign. same sign. Second will go to the 12th sign. Third will go to the 11th sign. So So what इस is the केस में degree? Ascendant का degree, what is it? 17? 12? अभी 17 डिग्री का है, तो सेकंड ड्रेकान है। Where Yes, should it second. go? 12. Second is 12th sign. So One. कौन सा साइन हुआ? Aries. राइट, ठीक। अभी बताओ। This one is first Drake. Same And there sign. itself. सब बोलो भाई, एक एक करके सब बोलो। Where should it go? There itself, sir. Same sign होगा ना? Same sign, sir. Gemini ही होगा. Gemini. मीनाक्षी जी आप बताएं। मीनाक्षी जी है नहीं क्या? कमल जी आप बताएं। Sir, please repeat. अभी ये जेमिनाई असेंडेंट है, 2 डिग्रीज 3 मिनट का, तो फर्स्ट ड्रेकान वेयर शुड इट गो? अभी क्लियर नहीं है आपको? नहीं सर,
एक्चुअली फोन है ना तो दिखाई नहीं दे रहा, आज लैपटॉप नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। जेमिनाई असेंडेंट 2 डिग्रीज 3 मिनट का है, सो वेयर शुड द फर्स्ट ड्रेकान गो? सर अपने में ही जाएगा। राइट। और अभी बताओ। Third, थर्ड ड्रेकान वेयर शुड इट गो? 11 signs. Aries. It should be in एरीज में जाएगा। Aries. राइट। तो देखो आप लोगों को अब 3 ड्रेकान नए आ गए। सर हम कौन सा यूज करें, मतलब टीम जो देखा अभी बताया आपने? जो हम यूज करते हैं पाराशरी में, तो हम जो पाराशरी वाला है वही यूज करते हैं, यानी कि जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी में जो पॉपुलर है, पाराशरी मेथोडोलॉजी में जो दिया हुआ है वही यूज करते हैं। बट इनको आप यूज कर सकते हो, अगर यूज नहीं भी करते हो एटलीस्ट अब आपके नॉलेज में आ गया कि भाई ये भी कुछ चीजें हैं, है ना। इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेट्स से इफ समबडी इज मोर इंटरेस्टेड इन प्रश्न, then one should work out for कृष्णियम D3 चार्ट। अगर किसी की कोई फॉर एग्जांपल कोई अपने हस्बैंड की कंप्लेंट लेके आता है कि भाई मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर असेस करो, तो आप थोड़ा सा D3 में जा सकते हो सोमनाथ वाले को। तो इस तरीके से इनको आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, बट इट्स मोर लाइक कि ये आपको प्रैक्टिस करने पे ही आएगा। इट्स नॉट समथिंग कि आपने आज सुन लिया और ये बस दिमाग में भर के छोड़ दिया। So for theft, which one will we use, sir? हाँ, For theft, Prashna, कृष्णियम 1। Krishna. Okay. For Vivaha, जो मेन वाला है उसको भी आप यूज कर सकते हो। एक इसमें ताजिक वाला भी बनता है, वो ताजिक नीलकंठी का एक अलग हो जाता है। और जो ये वाहरा मीरा वाला है, इसको एक और नाम से बोलते हैं, गर्ग ड्रेकान के नाम से। Garg. फिर एक और आता है वो साइक्लिकल उसको बोलते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर में चलता है। तो बहुत सारे हैं। अब इसमें ये वाली ये चीजें हैं कि ड्रेकान में ही 2-3 क्लास खत्म हो जाएगी अगर डिटेल में हम ड्रेकान करें तो। ये जो कृष्णियम वाला वो वाला है ना, जैसे नारद ड्रेकान, मतलब वही मूवेबल में जाएगा, वही वाला है ना ये कृष्णियम वाला? कृष्णियम वाला हाँ मूवेबल वाला है। नारद हाँ, और वो वाला नहीं है, उसमें वो इंटरप्रिटेशन नहीं है। अच्छा। जो नारद, दुर्वासा और अगस्त्य वाली जो इंटरप्रिटेशन है, दैट इज इन द पाराशरी ड्रेकान। ओके ओके। और अब आते हैं, हाँ जी, ड्रेकान जो फर्दर जो हम नॉर्मल ड्रेकान यूज करते हैं, एक ड्रेकान में कितनी डिग्रीज होती हैं? 10 डिग्री। 10. 10 डिग्री। 10 डिग्री। 10 डिग्रीज। उनको अगर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितनी डिग्री मिलेगी हमें एक पार्ट में? 3.2. 3 degree. 3.33, like 3.3 3 डिग्री 20 मिनट्स मिलेंगे। 3 डिग्री 20 मिनट्स। एक जो डिग्री होती है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, नॉट 100 मिनट्स। तो जो आप अभी 3.33 बोल रहे हो, यू आर यूजिंग 100 डिनोमिनेशन, मैट्रिक सिस्टम। हाँ। तो आवर्स में जब जाओगे, आवर्स इन मिनट्स इज इक्वल टू 60, नॉट 100। correct. इसलिए correct. 3.2 60 divided by 60 minutes divided by 3 is equal to 20 minutes. 20 minutes. So 3 degree 20 minutes, right? तो Correct, फर्स्ट जो पार्ट मिलेगा that is देवा, सात्विक गुण वाला। आप जब कुंडली मिलान करते हो तो उसमें ये गण आते हैं, गुण, कि ये नेटिव राक्षस गुण का है, ये नेटिव मनुष्य गुण का है, ये नेटिव देव गुण का है। आता है, देखा है ये वाली चीज? नहीं देखी? Yes sir. Yes sir.
We have seen this, sir. है ना, वो बेसिकली इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द नवांशा चार्ट, बट नवांशा का ही डिवीजन है ये, यहीं से ही वो डिराइव हुआ है. Oh, okay. This is derived from D9. हाँ, D9 में एक नवांशा कितने डिग्री की होती है? 3.2. 3.2. यहाँ पे हमने 10 डिग्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हमें क्या मिला? 3.2. That is Deva, this हाँ, 3 we got. हाँ. So इसको सीक्वेंस में चलते चले जाते हैं. Oh, the second one will again start from Deva, Manushya, like that. In every sign, first Navamsha is of Deva, second Navamsha is of Manushya, third Navamsha is of Rakshasa, Okay. and repeated in the same order for further Navamshas. Yeah. So 3 plus 3 plus 3, 9. So third, sixth, and ninth is always Rakshas Navamsha, Correct. right? Yes, yes. 2, 4, and 6 is always Manushya. 2, 4, and 6 nahi. 2, 4, and 8. 2, 5, and 8. 1, 4, 7 is Deva. Okay. 1, 4, 7 Deva. 2, 5, 8 is Manushya. 3, 6, 9 is Rakshasa. ठीक है. अभी इसमें हमें D3 में देखना क्या क्या है, उस पे आ जाते हैं. Yes. एंड हाउ शुड वी सी. आप सबसे पहले ये हम देखते किस लिए हैं वो बताओ मेरे को. It's a matchmaking, sir. नहीं, D3 ये Sir, nature. D3 is a Sir, focus, nature. courage. सर नेचर के लिए भी देखते हैं. हाँ, nature Native also. का नेचर कैसा होगा. Correct. हाँ, और एंड सर उसकी लाइकिंग्स भी वैसी होती हैं. ओके, और सिबलिंग्स के लिए Like Guna. और Personal. बताओ बताओ. सिबलिंग्स के लिए एक ने बोला. हाँ एक सिबलिंग ने D3 is for siblings. No? अच्छा, और इसको हम देखते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, हाँ. कि हम किस योनि में जा रहे हैं, मोक्ष मिला नहीं मिला, वो हम इससे देख सकते हैं. ठीक. और इसको हम बेसिकली ओवरऑल एक नेटिव का जो करेज है, सिबलिंग के साथ जो हैप्पीनेस है, कनेक्शन क्या है दो सिबलिंग्स में. ठीक. एक हम देखते हैं इसको जेनेटिक लिंकेज के लिए, बट जेनेटिक लिंकेज में जब आप इसको देखोगे तो एंश्योर कि जिन दो सिबलिंग्स का आप चार्ट यूज कर रहे हो, दे शुड बी वन आफ्टर अनदर. बीच में अगर मदर ने उनकी एबॉर्शन कराया या मिसकैरेज हुआ, देन इट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये इमीडिएट सिबलिंग का दिखाता है जेनेटिक लिंकेज. राइट. बाकी आप इसको ट्रैवल में यूज कर सकते हो कि कब हम जा रहे हैं तो कौन सा ड्रैकन राइज कर रहा है. उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन दे सकते हो. तो बहुत सारे ड्रैकान हैं जो ऑस्पिशियस हैं, बहुत सारे ड्रैकान हैं जो इनऑस्पिशियस हैं. ऑस्पिशियस की कोई बात नहीं करता, इनऑस्पिशियस सब बता देते हैं, बिकॉज हमें जब भी कुछ करना है तो हमें यही देखना है कि टाइम इनऑस्पिशियस तो नहीं है. If it is not inauspicious, then it means it is auspicious. Right? तो अब मेरे को ये बताओ कौन कौन से ड्रैकान होते हैं जो नेगेटिव होते हैं. कुछ अगर आइडिया है, कुछ पढ़ा है.
No, राक्षस तो नेगेटिव ही होगा. मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं ड्रेकान. बॉडी का पार्ट डिनोट करने में, बॉडी का एरिया डिनोट करने में, लोकेट करने में, किस एरिया में, किस रीजन में डिसीज हो सकता है, उसके लिए ड्रेकान यूज होता है. Yes, 0 to 10 degree till neck, then from neck to stomach, 10, 11 to 20, then 20 to 30 lower part. स्टमक नहीं, वेस्ट रीजन. जो आपका sir, लोअर neck एब्डोमेन से- का जो रीजन आ जाएगा वो आ जाएगा 10 to 20. हाँ, ये सर नेक से लेके पूरा नीचे लोअर स्टमक तक. हाँ, थाई, ये थाई से पहले तक है ना. हाँ जी. हाँ राइट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया. तो इसमें नेगेटिव ड्रेकान कोई होती है, कुछ याद है किसी को मेमोरी से? 20 seconds. राइट. और नहीं याद? सर्प ड्रेकान पढ़ा है किसी ने? हाँ सुना था. हाँ, ये सर्प द्रेकान. हाँ तो वो अगर कोई प्लैनेट सर्प द्रेकान में आ जाता है तो वो उसके रिजल्ट नलीफाई कर देता है. राइट. और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये एक मेलेफिक ड्रेकान है. इट कैन कॉज डिजीज इफ देयर इज अ प्लैनेट इन सर्प ड्रेकान. It could be a disease giver planet. तो सर्प ड्रेकान कौन कौन सी हैं? लिख लीजिए. कैंसर साइन में सेकंड ड्रेकान एंड थर्ड ड्रेकान. स्कॉर्पियो में Just cancer sign. सेकंड एंड थर्ड. स्कॉर्पियो फर्स्ट एंड सेकंड. पाइसेस थर्ड. इसमें आपको सबसे आसान क्या है कि जब भी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, ये एक ट्राइन है 4 8 12 वाली, Oh, correct. है ना. So then in D3 we have to see which are the planets in this particular sign and this decan. Related to that planet is the disease. नहीं नहीं Correct. नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है. Hmm. अभी एक सेकेंड. Some like you can just take one, not a real example or something. हाँ राइट राइट. वेट वेट. स्पाइसेस में कौन सा बोला था आपने सर? थर्ड. मैं स्पाइसेस के लिए 2, ओनली थर्ड. पाइसेस के लिए सिर्फ एक है, स्कॉर्पियो और कैंसर के लिए 2 हैं. ओके. ठीक. अभी एक सेकंड को. हाँ, ये कैंसर साइन अभी राइज हो रहा है. Correct. राइट. कितने डिग्रीज में है? 24. कौन सा ड्रेकान बना? थर्ड. अभी सर्प ड्रेकान में कौन सा पढ़ा हमने? इज इट इन सर्प ड्रेकान और नॉट? हाँ, cancer sign and then third decan. Correct. ठीक है. हाँ. अभी सपोज करिए, तो यानी कि ये जो असेंडेंट राइज कर रहा है ये सर्प ड्रेकान में राइज कर रहा है. Yes. सेम वे स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट है? Yeah, Ketu, then Mercury, Sun. कोई सा प्लैनेट सर्प ड्रेकान में फॉल कर रहा है? One second, sir. Yes, तीनों ही कर रहे हैं. Ketu in first Ketu, first one, and Mercury second में Mercury and Sun also. सन ऑल्सो. अभी पाइसेस में कोई प्लैनेट है? Sir, you're seeing which chart, sir? But Rashi chart or D3, राशि sir? चार्ट. राशि चार्ट. Oh, this has to be checked in the Rashi Yes. chart. यहीं से ही तो आप निकालोगे कि कौन सा किस ड्रेकान में है. Correct. Then we go to Pisces. पाइसेस Nothing में in कोई this. प्लैनेट है? कोई प्लैनेट नहीं है. नहीं. सो
any malefic planet crossing over these degrees Oh, at that time. or these 3 planets Hmm. in their dasha, antardasha or pratyantar dasha Hmm. can cause disease, or any malefic planet crossing over these planets Hmm. Like Saturn, like Saturn or Mars, Rahu. राहु, केतु इन डिग्रीज पे जब ट्रैवल करेगा Uh-huh. तो ये एक प्रॉब्लमेटिक टाइम हो सकता है, Okay. So क्योंकि those who असेंडेंट have भी सर्प ड्रेकान में है और ये तीनों प्लैनेट भी सर्प ड्रेकान में है. more planets in these 3 signs can be watchful if we know this. Yes. 4, 8 and 12. 4, 8 and Cancer, 12. Scorpio and Pisces. राइट. तो इस तरीके से बहुत सारे ड्रेकान के नाम हैं. अब वो आप लिख लीजिए ऑर्डर में. Yeah. एक होता है चतुष्पद ड्रेकान, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रपड ड्रेकान. Quarter. एरीज का सेकंड डिवीजन, Aries का second. टॉरस का सेकंड, कैंसर का फर्स्ट, लियो का फर्स्ट. So, how do we see this, sir? Whenever planet crosses this. नहीं, Same. अभी जैसे किसी का भी असेंडेंट या किसी के भी कोई भी प्लैनेट हैं इस इन वाले क्वाड्रपड में, तो बेसिकली इट गिव्स बैलेंस. क्वाड्रपड क्या होता है? एक व्हीकल को 4 पैर चाहिए ना, Oh. सो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस आ जाएगा. So depends on the planet which is positioned here. प्लैनेट is it- असेंडेंट or- की डिग्रीज जैसे अगर हैं, Okay. सो Okay. यू कैन. अभी यहाँ पे एक और चीज अगर आपने नोटिस करी हो, Hmm. अभी और भी लिखवा रहा हूँ इसी में ही फर्दर. Hmm. अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो कैंसर का जो फर्स्ट है, Hmm. नहीं अभी कैंसर का लिखवा है ना. अच्छा, स्कॉर्पियो में नहीं आया अभी. ओके, स्कॉर्पियो, सेकंड एरीज, टॉरस, कैंसर. पहले लिख लो आप अभी, Oh, yes, sir. है ना. लिब्रा का सेकंड एंड थर्ड, स्कॉर्पियो का थर्ड, सेजिटेरियस का फर्स्ट एंड कैप्रिकॉन का फर्स्ट. Aquarius, नहीं, एक्वेरियस इसमें नहीं है. Pisces भी नहीं. हाँ, तो बेसिकली किसी का भी जो भी कोई प्लैनेट इस क्वाड्रपड ड्रेकान में होगा, उसकी दशा में एक स्टेबिलिटी आ सकती है. Oh. ठीक है. और जो असेंडेंट अगर राइज कर रहा है, द पर्सन कुड बी अ गुड थिंकर, कि वो डिसीजन मेकिंग में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेगा, इम्पल्सिव नहीं होगा. If ascendant falls in this. हाँ, तो इट इज मोर लाइक कि कुछ भी जो भी कुछ करेगा वो सोच समझ के करेगा. So in this case, sir, when we take both of them, Sarp and this quadruple, now Sarp Decan में certain planets are there in Cancer, Scorpio, Pisces, whatever Decan you mentioned. Now in quadruple also, suppose Scorpio third one, some Decan is there. So that means that planet will try to balance this disease. नहीं, डिजीज के लिए नहीं है ये. नहीं, balance मतलब balance in what way, sir? बैलेंस इन लाइफ, ओवरऑल बैलेंस, जो भी एक अप्रोच है टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल, Oh, oh, एक डिसीजन मेकिंग स्किल में, decision making skill. Okay, एक जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो हाँ, बहुत correct. कैलकुलेटिव होगी, correct. And whatever they take will be somewhat fruitful. फ्रूटफुल.
अभी एक और लिख लीजिए, आर्म्ड ड्रेकान। Which one? आर्म्ड ड्रेकान, इसको Armed. पास्ट ड्रेकान भी बोलते हैं। Armed, मतलब Can you spell it, sir? Sir, Armed, Pash armed. Drake. Sir, Pash and this is same, na? हाँ, आर्म्ड, आर्म्ड, आर्मी वाला आर्म्ड, Okay. वेपन, वेपन वाला ड्रेकान। And it's also called as पास्ट ड्रेकान। PARSH. नो, PASH और PAASH। Okay, sir. Then there is one more, बर्ड ड्रेकान। Bird. उसको हिंदी में पक्षी ड्रेकान बोल देते हैं। Hmm. ठीक है, पहले अभी आर्म्ड वाला लिख लो। Hmm. एरीज का फर्स्ट एंड थर्ड, Aries का first and third. जेमिनाई का सेकंड एंड थर्ड, लियो का सेकंड एंड थर्ड, वर्गो सेकंड, लिब्रा थर्ड, सेजिटेरियस का फर्स्ट एंड थर्ड, कैप्रिकॉन का थर्ड। नाउ फॉर बर्ड ड्रेकान, जेमिनाई का सेकंड। Sir, this one, what it will help, sir? अभी This बता arm. रहा हूँ, बता रहा हूँ। Okay. बर्ड ड्रेकान का जेमिनाई में सेकंड, लियो में फर्स्ट, लिब्रा में सेकंड, एक्वेरियस में फर्स्ट। तो ये जो आर्म्ड ड्रेकान होती हैं, Hmm. इसमें कोई भी प्लैनेट अगर होगा तो इट कैन कॉज इंजरी। Hmm. इसमें असेंडेंट होगा, असेंडेंट लॉर्ड होगा, पर्सन कुड बी प्रोन टू इंजरीज। बर्ड वाला, आर्म्ड वाला, आर्म्ड वाला। armed वाला। तो इंजरीज कुड बी बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, जैसे एक मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाए, Hmm. और कुड बी बिकॉज ऑफ एनी शार्प वेपन। But timing नहीं पता चलेगा ना? टाइमिंग तो दशा में लोगे ना आप, Dasha. Okay. दशा। Antardasha also like that. हाँ, अभी इसमें तो आप इसको और माइन्यूटली लेके जा सकते हो, आप इसको सीधा प्राण दशा पे लेके जाओ, Hmm. सूक्ष्म दशा इन प्राण दशा। Hmm. क्योंकि So, इंजरी, okay, okay. इंजरी को जब आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रहे हो, पिन पॉइंट करने का टाइमिंग है ना, Hmm. तब आप Yes, yes. सूक्ष्म और प्राण दशा पे काम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। So somewhat one can be watchful, like, careful, I think, यस, if you know this. यस। अब ये बर्ड ड्रेकान जो है, एक पक्षी कैसा होता है? इज इट स्टेबल और मूवेबल? Movable. है ना, फ्रीली Travel. मूव कर रहा है। हाँ. तो पक्षी ड्रेकान विल नॉट गिव स्टेबिलिटी। इसमें बेसिकली कोई हार्म नहीं है, बट स्टेबिलिटी का एक मेजर इशू बन जाता है कि आप कह सकते हो पर्सन इज नॉट मोर रिलायबल, सोशली कनेक्टेड नहीं होगा। इसमें Sir. अगर पक्षी ड्रेकान में अगर लग्ना लॉर्ड हो, 8th लॉर्ड हो, या सैटर्न अगर हो, इट कैन कॉज अननेचुरल डेथ। Repeat it, sir. प्लेसमेंट ऑफ लग्ना लॉर्ड, सैटर्न और 8th लॉर्ड
in Burt-Drakan might cause unnatural death. Sir, हाँ, in this armed Drakan, it leads to injury, we said, no? So Yes. it depends on the type of planet. So we should be knowing, see, Mars and all we can make out. But if Venus is there in any of this armed Drakan, then like how can we, or we can conclude that it could be because of a woman. Is it like that? कैसे? Can you repeat? Sir, when we say in armed Drakan, suppose Venus is in first Drakan of Aries, Right. then injury, how do we guess? Like since it is अभी Venus, vehicle Venus क्या है? uh, एक बहुत अच्छी कार है, yeah, beautiful car. Okay, है ना? like that. हाँ, आप उससे इंटरप्रिटेशन ले सकते हो. वीनस एक फीमेल भी है. That is what. सपोज करिए जिसकी कार से हिट हुआ, दैट कार. Oh, that was driven by a lady. Yes. Lady. Like that. Yes. So everything we should, like that we should, like Mercury means it could be. अभी फॉर एग्जाम्पल इस केस में सेजिटेरियस साइन में क्या है? Which one, bird Drakan? नहीं, सेजिटेरियस साइन में. Oh, in this, in this, okay, ninth में Venus है, third, 24 point something. Is it in any of the malefic Drakans? Yes, armed Drakan में है ना, Sagittarius third. ठीक है, आपने वीनस की बात करी, आपको वीनस मिल गया. That is what. So in the dasha और अंतरदशा. अंतरदशा, और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, लेमन की लैंग्वेज में दशा अंतरदशा नहीं है. Some malefic should cause affliction to it around this time period. जैसे सपोज करो वीनस की दशा चल रही है और मेलेफिक उसके साथ एक कनेक्शन बना रहा है इन ट्रांजिट. Yes. यानी कि ट्रांजिटिंग मेलेफिक इज एस्पेक्टिंग और कंजंक्ट विद natal Venus. Maybe Mars, like in that. and around the same degrees. Okay. Degree is also important. आया समझ? अभी Yes, sir. ये Sagittarius Degree sign of है. the transiting planet we don't see, no sir. Only the mean in Rashi chart. Only the mean planet in the Rashi chart, no? नहीं, डिग्री ऑफ ट्रांजिटिंग प्लैनेट जब आप Does ये not- वाला देखोगे, नेटल प्लैनेट देख रहे हो, तो इसकी आपको डिग्रीज पता है. Yeah. एंड ट्रांजिटिंग प्लैनेट शुड बी नियर बाय दिस डिग्री. Close. Okay. क्लोज कनेक्शन होना चाहिए ना. Okay. दूर का कनेक्शन कभी भी इम्पैक्टफुल नहीं होता है, दो इट कैन गिव रिजल्ट्स, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है. Very slight होगा, minor. हाँ. अभी जैसे ये सेजिटेरियस साइन है, यू कुड से पक्का. नो, यू कुड से कि थाइज में प्रॉब्लम हो सकता है. Oh, इंजरी जो हो सकता है कुड बी इन थाई एरिया. ठीक है. I thought because it's a fire sign, like, नहीं, अभी बता रहा हूँ, ये 6th हाउस है. correct. वीनस यहाँ प्लेस्ड है. Correct. Sixth. 6th हाउस से क्या बॉडी पार्ट देखते हो? Have to get into details, sir. मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किस किस को थोड़ा कमांड अच्छी है, वो बोले 6th हाउस से क्या क्या देखते हो? एक दो तो चीजें बोलो, एक दो भी नहीं पता है भाई. डिजीज को भी Sir, देखते हैं. competitions. बॉडी पार्ट. अच्छा, Stomach body area part sir. होता है. हाँ जी सर. Stomach area. हाँ, स्टमक एरिया में, स्टमक मेनली तो वैसे 5th हाउस से आता है. Sir, lower abdomen. एब्डोमिनल एरिया है ना. लोअर में आप चले जाओगे तो वो 7th आ जाएगा, जहां पे आपके फिर प्राइवेट पार्ट्स आ जाएंगे. किडनीज हाँ, आपका yes. 6th हाउस से आ जाएगा. Okay. सो वीनस कार का है, किस चीज का?
आइस। नहीं, आइस का तो है, बट Sir, बॉडी पार्ट्स में hormones भी हॉर्मोन्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का है, हाँ, आपका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, करेक्ट, है ना, Yes, ये yes. एब्डोमिनल रीजन में आ गई। Correct, main- इंजरी कुड बी इन दिस पार्ट, और person might go for an operation during this time period related to this body part, क्योंकि हर्ट बाय, जैसे मैंने कहा ना, वेपन से एक, अब वेपन आज के टाइम में इन जनरल क्या है, जैसे अगर हम सर्जरी करा रहे हैं, योर बॉडी इज बीइंग कट इनटू पीसेस, है ना, स्किन काट के ऑपरेशन, ऑपरेशन, पॉसिबिलिटी। हाँ, आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, ऐसे ही इंटरप्रिटेशन करी जाती है। अभी सपोज करो इसके ऊपर से मार्स जा रहा है, ब्लड, नहीं ब्लड तो है, मार्स जा रहा है, मार्स वेपन्स हैं, करेक्ट, शार्प टूल्स, सो ऑपरेशन इज डेफिनेट। हाँ, मार्स ब्रेक है ना, फ्रैक्चर हो सकता है, सैटर्न जा रहा है, सैटर्न एक थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड इलनेस दे सकता है, लाइक फ्रैक्चर, लाइक दैट ओनली आई थिंक। हाँ, जैसे डायलिसिस के लिए बिठा दिया, किडनी, हाँ, किडनी डैमेज हो गई। एंड जुपिटर विल बी हार्ट, सर। हाँ, जुपिटर इज हार्ट, जुपिटर इज, ओके ओके, सन इज हार्ट ना, सन इज हार्ट। तो अभी आप लोगों का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे भी कमांड थोड़ा कम है। वेरी लिटिल, सर। अच्छा भाई टेक्स्ट पढ़ा करो, बुक कुछ से कुछ तो पढ़ा करो खुद से भी। इतना वास्ट है, we can focus on only one particular area, sir. That itself is I am in 0.1%. हाँ, अभी जैसे मैं इंटरप्रिटेशन करके बता रहा हूँ, आर यू एबल टू गेट इट? Yeah. ऑल ऑफ यू? हाँ जी, Very clear, sir. अग्रवाल जी, थोड़ा कुछ अब लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। चलो गुड। मीनाक्षी जी वापस आ गए, आप नहीं आए? मीनाक्षी जी, ये तो शायद ऑन करके ही चले गए हैं कहीं। अच्छा, वैसे इसमें सर हाँ जी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है, जैसे क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स जो है, मतलब हाँ इसमें काफी कुछ चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि आज के जमाने के जो भी डिजीजेस है, हाँ, लाइक, हाँ, वो तो पहले के जमाने में नहीं थे। नहीं तो जो आप लेटेस्ट ऑथर्स की बुक जो पढ़ोगे, जैसे हाँ। के एस चरक जी ने लिखी हुई हाँ, है चरक जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना, हाँ तो जी। उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। अच्छा अच्छा, उसमें लेटेस्ट डिजीज का मेंशन है, क्योंकि के एस चरक जी खुद से डॉक्टर हैं, हाँ जी, हाँ, पता है मुझे, हाँ। और डॉक्टर भी वो सर्जन है। ऑर्थोपेडिक्स में है ना वो, ऑर्थोपेडिक। ये मुझे नहीं ध्यान, बट वो हाँ हाँ सर्जन है हाँ हाँ। है ना। तो के एन राव सर ने उनको रिकमेंड किया था कि आप लिखो, हम्म। तो के एन राव सर के मोटिवेशन के बाद उन्होंने वो बुक लिखी है। हम्म। ऐसे ही अब एक विनय सर हैं, उनका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काफी इंटरेस्ट रहा, वो डॉक्टर बनना चाहते थे, बट समहाउ ही डिड नॉट एंड अप बिकमिंग अ डॉक्टर, बट राव सर ने उनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए प्रमोट किया है बीवीबी। तो उनका बहुत अच्छा कमांड है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। सप्तऋषि वालों ने उनका इंटरव्यू लिया था, आई थिंक 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो एक ही इंटरव्यू हो पाया, फिर बिकॉज दैट सुनील जॉन वांटेड टू गो इन डेप्थ, एंड सुनील जॉन के साथ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है बिहेवियर का, तो जैसा मैंने सुना है ना, ही इज अ वेरी श्रूड गाय। अच्छा, So विनय आदित्य डॉट्स ऑफ डेस्टिनी वाले? नो, नॉट विनय आदित्य, विनय गुप्ता। नहीं, विनय गुप्ता। Okay. विनय गुप्ता। तो एक लेक्चर, एक इंटरव्यू के बाद राव सर ने उनको मना कर दिया कि भाई और नहीं देने। सेम वे सुनील जॉन ने मनोज पाठक सर का एक इंटरव्यू लिया। मनोज पाठक सर से आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, उनकी बहुत अच्छी कमांड है एस्ट्रोलॉजी पे। तो उनका एक कोई फंडामेंटल है, वो एक चीज देखते हैं चार्ट में जो वो किसी को नहीं बताते हैं। वो कहते हैं बीपीएचएस में मेंशन्ड है, बट आई हैव सीन दैट चैप्टर, जो उन्होंने मेरे को बोला था कि उसमें ही है, उसमें वो नहीं लिखा। तो वो एक किसी के भी फीमेल का चार्ट देख के बता सकते हैं
विदाउट इवन आस्किंग कि है कि नहीं है, वो सीधा बोलेंगे इतनी प्रेगनेंसीज हुई हैं। और वो Okay. कैसे बताते हैं कैसे नहीं बताते, नोबडी नोज। ठीक है, अब वो एक पैरामीटर लिख लो, चलो उन्हीं का ही बताया हुआ है, बट इट इज मेंशन्ड इन जातक वर्णम, उन्होंने मेरे को टेक्स्ट भी बता दिया था। वीनस इन 8th हाउस, कल जैसे हम सचिन का चार्ट डिस्कस कर रहे थे ना, याद है किसी को कल का? नहीं। हाँ जी, हाँ जी। Venus in 8th house, if it is in the nakshatra of Ketu. Venus in 8th house, nakshatra of Ketu, Ketu. like Moola, Magha, हाँ, और and one more is there, no? Ashwini. Ashwini, yes. Then one could become a millionaire or billionaire. बहुत अच्छी wealth accumulation होता है। Ashwini comes in ये no, sir. सिर्फ 1-5 में ही आएगा। Aries, Leo and Aquarius. सर ये रिपीट करना, आवाज नहीं आई। Saji. If Venus is in Aries, Sagittarius or Leo, Aries, Sagittarius or Leo in 8th house, in Ketu nakshatra, it is a wealth giving combination. One can accumulate a good amount of wealth. Prosperity बहुत मिलेगी. One could be a millionaire, a billionaire. और ये फंडामेंटल एक्चुअली में लगता है। आई हैव सीन इट। Okay. Whose chart, sir? सचिन तेंदुलकर का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, बट Okay. मैंने 2-3 चार्ट्स और देखे हैं जिनके चार्ट्स पे ये मिला है मेरे को, और इसने रिजल्ट दिया है इस तरीके का। अभी जो हम इसकी बात कर रहे थे आर्म ड्रेकान की, इसमें आप स्पेसिफिकली देखो 8th लॉर्ड और सैटर्न, इफ इट इज देयर। 1 second, 8th lord. और सैटर्न, देन जो एक्सीडेंट के लिए जो प्रोननेस है नेटिव का, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। Eighth lord and Saturn in this armed. यस। 10th lord, if it is placed in Sarp Drakan, 1 second, sir. Yes, sir. What did you say? 10th lord in Sarp Drakan, 10th lord in Sarp. Okay. the native will not be able to aspire his will not be able to achieve his or her goals. Only during the dasha or otherwise नहीं, also, sir? ये नेचुरल, मतलब जस्ट आपको you just need to identify whether the 10th lord is in Sarp Drakan or not. Okay. So 10th lord placed in Cancer, Scorpio and Pisces sign needs to be scrutinized. And that too in that particular Drakan only, no, Yes. sir? Right. तभी सर्प ड्रेकान में होगा ना। Suppose Pisces first Drakan will not be applicable, no? Pisces, yes. It will not be applicable. 10th lord in first Drakan of Pisces, this will not be applicable. not He be will be still able to achieve the goals. Yes. Okay. Lagna lord or Lagna should not be in Sarp Drakan, क्योंकि it's more Lagna like lord.
लग्ना एंड लग्ना लग्ना लॉर्ड, अगर वो है तो सांप कहाँ रहता है? हेड, नहीं, वेयर डज अ स्नेक लिव? दिल में। वो हिल एंड हाँ, अंडर द अर्थ, मतलब वही बिलो द अर्थ. बिलो द अर्थ। तो जो सेम टाइप का बिहेवियर हो जाएगा नेटिव का, वेरी वेरी सीक्रेटिव होगा. सीक्रेटिव, वेरी हिडन, ऑल ऑफ अ सडन अटैक करने वाला, ओ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग वाला। Same way, if fifth and ninth lord are in Sarp Drakan, fifth and ninth fifth lord. and ninth, fifth is your future and ninth is your destiny, your भाग्य, है ना? Yeah. तो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी. It means destiny will not be in favor of the native. ये कह सकते हो, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही होगी. It means whatever the efforts that native is going to make or will be making, might be making, तो उसका रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा होगा. नहीं मिलेगा. So if we और see at least one or two planets will be in Sarp Drakan or other Drakans, Bird Drakan. हाँ, वो तो So- होंगे ही ना, कभी ना कभी कोई ना कोई होगा ही होगा. इन Yeah. जनरल So अभी human जैसे is not. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ. जस्ट अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक मैरिज के मुहूर्त के लिए एक क्वेरी आई थी, एंड somebody had given the wrong lagna, already given the wrong lagna, and Saturn was placed in the 8th house, and as per Muhurat Shastra there should be no planet in the 8th house, whatever, for whatever reason you are choosing the muhurta. Sir, 8th house from the moon. No, 8th house from the lagna, there should be no planet. The transit Saturn from the lagna. मुहूर्त तो आप ट्रांजिट का ही बनाते हो ना. हाँ, so when you say 8th house, that means Saturn should not be Any planet should not be there in the 8th house from the lagna. from the lagna of the muhurat. For Lagna example, of the lagna of the muhurat. yes, for example, let's say I have suggested this muhurta to somebody, 28th November, 22 hours 39 minutes and 22. So there is a planet in the 8th house. It should not be there. So that lagna. Okay. Sir, I didn't understand this. Lagna is not the lagna of the natal chart, no? No, lagna of the muhurat time. Time. Okay. हाँ, correct sir, correct. And 8th house में, yeah, nothing, even Jupiter के should not be there. No planet should be there. Okay. पर This is- अभी इस सिचुएशन में देखो, वो एक्चुअली कल के लिए मुहूर्त है. लेट्स से इसको कल का ही बना लेते हैं. इस सिचुएशन में देखो, 1 2 3 4 5 6 6 साइंस में एक साथ प्लैनेट है. Yes, It will be very hard to choose the muhurta for this day. for this particular day. Yes. क्योंकि 8th हाउस में प्रोबेबिलिटी रहेगी आने की. Oh, that is why you get it only for certain days in a month. Yes. Sir, but tomorrow too many marriages are happening here, Yes. sir, in South. Even in North India, many marriages are taking place. Then how come it's happening? Because of Jupiter, huh? Just because of Jupiter. Hmm. क्योंकि debilitation से निकला है, and हाँ, in general astrologers do not recommend marriages to take place when Jupiter is in debilitation. Jupiter or Venus.
अभी निकला है एंड देन देयर इज वन मोर रिचुअल अबाउट द देव उठानी एकादशी बोलते हैं व्हेन द गॉड्स Devar Samadhana. Yes. देवता जब वो जग जाते हैं. Correct, correct. We also do that. Devar Yes. Samadhana. we tell. No. This is different. Oh. When not during December that. No, 15, days 14, का. 15 दिसंबर के बाद से नहीं होगा Yeah, ना. yeah. अच्छा. Dhanurmasam. Okay, वो okay. उसका तो बहुत सिंपल लॉजिक है. Dhanurmasam. Very easy to understand that concept. हाँ. जब भी whenever the sun is in Sagittarius or in Pisces, हाँ. no auspicious activity except worshipping the gods Oh, correct. is allowed. That will be December only then. From Yes. December 16th. So इसका एक interpretation क्या है? How you can easily imbibe this interpretation and memorize it. Sun is the king. Yeah, Jupiter is the guru. correct. So the king goes to the guru for Oh. advice. Okay. That time no auspicious activity takes place in the region or the territory of the king because king is not available to participate. Oh, he's not available. Correct, sir. We can remember very well if we remember this. So Yes. auspicious occasions means like So- it's marriage only? Sorry, Marriage and all the matlab, all kind of auspicious any auspicious activity like housewarming, Okay. like So some- buying a vehicle. So some Punjabis marry, sir, perform wedding in this December also. नहीं पंजाबीज का अब देखो थोड़ा ना रीजनल स्पेसिफिक देयर आर डिफरेंसेस इन कस्टम्स. तो पंजाबीज में भी जहां तक मेरे को ध्यान है इट इज मेनली अबाउट द सिख कम्युनिटी. Sick. और दिसंबर का तो मुझे नहीं पता वेदर दे अलाउ टू गेट मैरिड ऑन इन They दिसंबर और allow. नॉट. कमल जी बता पाएंगे बेटर. कमलप्रीत जी आप बताएं. Delhi में winter weddings I have attended, sir, Punjabis का. Sir, we do not see any मुहूर्ता, any Sunday we can do that. नहीं तो तो कोई- दिसंबर में करते हैं. Sir, दिसंबर में मतलब every month we can do. अरे नहीं ऐसा नहीं है. हाँ शून्य sir, मत yes. जो नो नहीं हम लोगों के यहाँ नहीं देखते हैं सर. हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, हम Yes, लोग नहीं sir. देखते. एंड सर अगर सिर्फ कोई देखेगा तो उन लोगों को ये पता है कि श्राद्ध है, पर हाँ. कई बार वो भी नहीं देखेंगे. अच्छा क्योंकि श्राद्ध we के टाइम पे don't भी कर believe- लेते हैं. Yes, sir, हाँ, winter पर में वैसे- I have attended wedding, sir, in Delhi, Punjabis का. ओके. सर लाइक श्राद्ध अगर किसी को पता है हाँ. तो दे विल कंसिडर इट okay not to perform any good things in these shraddhs. Otherwise अगर किसी को नहीं पता और वैसे most of them they do not believe this thing. सर हम लोग सिर्फ एक संडे देखेंगे जो सूट करेगा कि किसी के एग्जाम्स ना हो या मतलब अच्छा. ऐसे कोई एंगेजमेंट्स और ना हो. और जैसे अभी मैं एक वेडिंग अटेंड करके आई, इट वाज लाइक दैट ओनली. उन्होंने दोनों लड़के वालों ने लड़की वालों ने ये देखा कि कोई एंगेजमेंट्स उनके और तो नहीं है या कोई मेजर इवेंट्स कोई और, पर किसी की डेथ होती है अगर फैमिली में तो वो लाइक अवॉइड करते हैं 2-3 महीने. अगर मतलब उसी फैमिली में डेथ होती है 2-3 महीने 4 महीने. जो 45 days. जो पंचांग आता है, पंचांग ऑफ द ईयर, उसमें पंजाब हाँ. के रीजन के स्पेसिफिक मुहूर्तास आर गिवन फॉर मैरिज. नहीं सर हम नहीं देखते सर. बहुत अच्छा. सारे लोग नहीं देखेंगे सर, पंजाब में नहीं देखेंगे. ओके. सर पंजाब का मतलब सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं है, हिंदू नहीं वो तो मैं मान रहा हूँ कि वो सिख कम्युनिटी नहीं है. नहीं Hindus भी आई एम हैं. टॉकिंग ओनली अबाउट द सिख कम्युनिटी बिकॉज आई बिलोंग टू सिख रिलीजन. Yes, ना yes, दैट्स yes, व्हाई आई yes. नो Right. दिस. हिंदूज के साथ नॉर्मल है, चाहे वो पंजाब हाँ हो, चाहे हिंदूज. वो- हाँ अच्छा. यस. नहीं पर अग्रवाल जी हिंदूज जो पंजाबी है ना, जो पंजाबी हिंदूज हैं उसमें क्या बोलते हैं, जैसे सितंबर का टाइम इनऑस्पिशियस है फॉर एग्जांपल हम लोगों के लिए यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया बेल्ट में, बट पंजाब में शादियां हो जाती हैं सितंबर में, हाँ यस. इवन इन द हिंदू फैमिलीज. सर ऐसे है, मैं भी पंजाबी हिंदू हूँ तो तो बात चल रही है तो मैं भी क्लियर हाँ. कर दूं. तो
जो हमारे पंचांग के हिसाब से जो मुहूर्त निकलते हैं, मतलब वी गो फॉर मुहूर्त, ऐसी बात नहीं है, मुहूर्त हाँ। वगैरह निकलवा के ही शादियां होती हैं। अब ठीक है, आप कह रहे स्पेसिफिक रीजन है, तो वो कौन से सितंबर की कौन सी बात मंथ की बात कर रहे हैं, या सितंबर कौन सी तिथि की बात कर रहे हैं, आई मीन एग्जैक्टली वो मैं नहीं समझ रहा हूँ। हाँ। लेकिन इन जनरल जब शादियां यहाँ पे होती है तब पंजाब में भी हो रही होती हैं। नहीं, वो तो वो वाला तो आई एक्सेप्ट कि यहाँ पे हो रही है तो वहां पे भी हो रही है, बट हाँ इन जी। जनरल जो पंजाब स्पेसिफिक जो मुहूर्त है ना, जैसे पंजाबी कम्युनिटी का कह लो, आप पंजाब के लिए कह लो, या पंजाब रीजन का जो एक कल्चर है, तो उसमें बहुत सारे जो रिचुअल्स है ना नॉर्थन इंडिया में जो माने गए हैं, उनको इतनी ज्यादा वेटेज नहीं दी गई, स्पेशली इन मैरिज मुहूर्त जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप पंचांग देखोगे तो पंचांग में पंजाब स्पेसिफिक मुहूर्त अलग ही होता है, वो उसमें इसलिए बहुत हो रहा सारी है ना डेट्स क्या, होती हैं। हाँ Sir, another thing, you said Jupiter when it is depreciated, usually marriages don't happen. Is it true for Venus retrograde also when Venus is retrograde? रेट्रोग्रेड मैं तो कोई ऐसा इतना कंसिडर नहीं करता, क्योंकि रेट्रोग्रेड से तो हम डबल ट्रांजिट लगा के तो उसको सेट कर देते हैं कि भाई ये टाइम हो जाएगा ऑस्पिशियस। वीनस के कंबशन में नहीं होता, कंबशन में नहीं होता और डेबिलिटेशन में हाँ। नहीं होता। Venus का, okay. Retro में वीनस नहीं। एंड जुपिटर बोथ, इफ जुपिटर इज कंबस्ट तब भी नहीं होएगा। हाँ, okay, okay. Okay. ठीक है। So, but it is not necessary that from the ascendant, if there are planets sitting in the 8th house, the marriage cannot take place. It is not like that. It is नहीं, mainly but- on a transit. यस, ट्रांजिट। जो ट्रांजिट बेसिकली आप डे टू डे का, जिस भी डे का आप मुहूर्त निकाल रहे हो, मुहूर्त इज बेसिकली ये 40 मिनट टाइम, हाँ. राइट? Rising Lagna, no? Rising. यस, बट राइजिंग लगना स्टेज फॉर अप्रॉक्स 2 आवर्स। 2 hours. हाँ. Okay. सो एक सीधा सा प्रिंसिपल है, देयर शुड बी नो प्लैनेट इन द चोजन लग्ना, 8th house. whatever the chosen lagna is, there should be no planet in the 8th house from it. And usually I have seen this Cancer Lagna and Gemini Lagna common, sir. Kataka Lagna. And, For Mithuna. what? For marriage. Muhurta. Gemini and Cancer. Yeah, Kataka Lagna. हाँ, In our south. okay. Because they mention the Lagna in the invitation. In the invitation card, they also mention the Lagna. It is happening in the Kataka Lagna, like that. But Mithuna Lagna. in your region, generally marriages takes place before 12 p.m. Yes. in the daytime, right? Correct. Yes. I think Andhra. Very rarely, sir, Yamaganda Kala they see if it is after 12, they start at 12:31 also. Very rare. Okay. chance. Sir, some take place in the evening and night also. Andhra mein, you've attended weddings which is happening in the night, sir. Okay. So North India का influence आ रहा है वहाँ पे। आंध्रा में है सर, आंध्र अच्छा, प्रदेश में। पहले से है सर आंध्रा। बट इसमें मेरे को सुंदरन सर ने कुछ चीजें समझाई थी, व्हाई साउथ इंडियन पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू सन। No auspicious activity will take place without the blessing of the sun. Yes. That is why no Daytime. auspicious activity after 12 p.m. After 12 o'clock. because Yes. it starts its trajectory towards setting. सर हाँ जी, ऐसे है कि नॉर्थ इंडिया में भी तो डे मैरिजेस ही होती थी, अब ठीक है पिछले काफी सालों से नाइट मैरिजेस स्टार्ट हुई हैं। हाँ सर, पर वो हमने चेंज कर दिया ना अब नहीं, तो। मैं जब छोटा होता था तो हमारे रिलेटिव्स में जो भी मैरिजेस डे टाइम में ही होती थी, मुझे अभी भी याद है। अब भी होती हैं डे टाइम में, बट हाँ। बहुत ही कम है। अरे वो कम गुजरात- इसलिए ना कि अब थोड़ा ग्लैमर की दुनिया में आ गए हाँ, ना। अभी वो एक्चुअली में जैसे जो फायरवर्क्स है, जो लाइटिंग सिस्टम है, करेक्ट, हाँ, वो सारा तो सारा वही- नाइट में इम्पैक्ट दिखता है ना। वही एक अभी रीजन है। हाँ, लेकिन जो गुजरात का रीजन है और जो साउथ इंडिया की बेल्ट है, इसमें प्राइमरीली अभी भी मॉर्निंग टाइम को ही प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेबली। Yes, preferable. Correct. यस। अच्छा चलो 2-4 और पॉइंटर्स लिख लो, देन वी विल स्टार्ट विद D3 अगेन इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल, क्योंकि इसमें कुछ रह रहा है, या फिर नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करते हैं। अब बताओ। So next one is what, sir? अगर अभी- छोटा है तो डिक्टेट कर दीजिए। नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट। So now what you said, the last sentence was Venus in 8th house. Then you said all this. नो वीनस इन 8th हाउस।
आई सेड जुपिटर और सैटर्न इन 8th हाउस, वो मुहूर्त का बात जो हो रहा था, हाँ हाँ ठीक है ओके सर दैट इज अबाउट मुहूर्त। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में D3 दोबारा से थोड़ा सा इसमें रह गया है अभी कराने को, क्योंकि अभी हमने वो लाइफ आफ्टर डेथ भी नहीं देखा है। ठीक है, कुछ और प्रिंसिपल्स इसके लिखवा दूंगा, देन विल डू D3 नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास अगेन। So then D3 is so important, sir. Till Yes, now that we is had why I not am given giving importance to it. in ICAS class at least we have not given this much importance. सर कुछ VVBI क्लास में असाइनमेंट्स ज्यादा नहीं है। हाँ जी सर, असाइनमेंट में देता हूँ मैं आपको, उस नहीं, पे कुछ ग्रुप मतलब में हमको आपको थोड़ा सा असाइनमेंट के साथ हमें गाइड भी करना होगा, सो दैट वी कैन डू इन दिस वीक, कुछ तो करें कम से कम। सर गाइडेंस तो तभी होगी ना जब आप लोग काम करके मेरे साथ शेयर नहीं, करें। गाइडेंस इन द सेंस कि आप जो असाइनमेंट देंगे उसमें थोड़ा सा मतलब ये भी बता दें कि हमको क्या करना है, यानी कि हाँ ठीक है, ठीक है, ताकि कोई इतनी मेहनत आप कर रहे हो हमारे लिए, तो कहीं हम भी कुछ तो Some करें। hint. Okay. ओके Some hints are required. ठीक है। Sir, can you suggest some books like for predictive astrology? So, मतलब आजकल तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, तो कब मैंने खरीदा है कुछ, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिला, तो इसीलिए। बुक्स तो मैं देखो, मैं तो पहली प्रेफरेंस तो दूंगा मैं क्लासिकल स्क्रिप्चर्स को ही पढ़ूं। हाँ पराशर, हाँ आपने पराशर बताया। तो नहीं, पराशर तो चलो बहुत मोटा हो जाता है, अगर वो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट है, बुक की वॉल्यूम से डर जाते हैं लोग। तो सारावली है, जातक परिजात है, सारावली इज इन 2 वॉल्यूम्स। राइटर के नाम जिनके मतलब जिससे होते हैं ना, वो मैं दे दूंगा, मैं अब जो मेरे पास है मैं उनका स्क्रीनशॉट दे दूंगा। हाँ जी ठीक है। ठीक है ओके। Sir, हाँ जी। just the last one question, sir. I wanted to know if transit Jupiter comes into Moon's place, can we consider as a temporary, what is that? Setback. Gajkesari yoga? टेम्पररी गजकेसरी होगा, टेम्पररी वर्ड तो मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। No, why I am asking is one of my cousins in her horoscope, in Pisces moon is there. Right. So next No, from it is- this April, Jupiter comes to Pisces. Right. So I was thinking it is forming a Gajkesari yoga. It is forming a Gajkesari yoga. It is not temporary. It is forming. नहीं, This वो is उनका transit क्वेश्चन time. दूसरा है। राइट Transit. अभी हाँ सर, April ट्रांजिट का ही ना सर, नेटल मून पे वो मैं समझ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का समझ गया हूँ, बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गजकेसरी योगा फॉर द नेटिव। Yeah, that is true, but 1 year तो रहेगा ना सर। हाँ, वही बट जो आप उसको वो गज time केसरी period योगा के का जो लिए। रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करोगे वो गज केसरी योगा के रिजल्ट्स नहीं है, बिकॉज गज केसरी योगा शुड बी देयर इन द नेटल चार्ट। Okay. So what Then is only the it can happen. yeah, what is the result of Gajkeshari yoga, sir? What does it give? It is auspicious in nature, generally prosperity. Sir, but I was- अभी Capricorn में Jupiter was on my moon, sir. हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, वो ऐसे नहीं देगा ना। That is what, since Saturn is also there, I'm going through this 7.5 and I didn't experience any Gajkeshari yoga. That's why I'm asking what is Gajkeshari yoga. Right. Sir, I was thinking that transit Jupiter forms it. And like for the time being, जैसे for a year, if it will, वो तो moon तो नहीं sorry, moon तो वहां से निकल नहीं, natal moon है, okay. Natal moon है। हाँ, I was thinking कि ये है and it will give for specific time period जब तक Jupiter है ट्रांजिट की किसी के, आप लोगों के पास ट्रांजिट की कोई बुक है रिकमेंडेड बाय आईकास फैकल्टी? हाँ जी, यस सर। उसमें ट्रांजिट देखना, ट्रांजिट जनरली नेटल मून से दिखाया जाता है with reference to natal moon, and then see Jupiter's transit in which houses is fruitful. हाँ यस सर, आई विल चेक, ये सब पढ़ा हुआ है। फिर मुझे बताना, नेटल मून से अगर नेटल मून के ऊपर जुपिटर जा रहा है, इज इट गिविंग द इफेक्ट ऑफ गजकेसरी योगा और नॉट? But if transit moon is going on transit Jupiter, that is definite for 2.5 days. That will be only 2.5 days. 2.5 days. This is 1 year. गज केसरी योगा का रिजल्ट ऐसे मिलेगा ही नहीं। वो गज केसरी योगा
is in the making for the native taking birth in that particular duration, not for you. So No, this, for the this native, does not. And second thing, wait, इसमें दूसरी भी चीज बता रहा हूँ. Hmm. जब जो आपको गज केसरी योगा देखना है, then Okay. try and do not consider the conjunction as gaj kesari yoga. conjunction of Jupiter and Jupiter and moon. Instead, look for Jupiter or moon should be in 4, 7, 10 from each other. from each other. Okay. 4, 7, 10. It should not be together then. Yes. कंजंक्शन Aspect. में कंजंक्शन में उसको बोलते जरूर हैं that it is a गज केसरी योगा, Hmm. but again it is more about the interpretation of the shloka. The correct interpretation is Jupiter should be in Kendra from moon. Oh, fourth from moon or Moon seventh should be in or Kendra 10. from Jupiter. Hmm. From Jupiter है, कंजंक्शन नहीं है उसमें. Then, so Gajakesari होगा. That is a permanent Gajakesari yoga Yes. for the native. Cancer moon with Scorpio Jupiter, can we consider this? For Yes. Cancer moon, Scorpio Jupiter. Hmm. Yes. How Eighth house, come no? No. fifth Fourth house? house That is is, the Fourth trine. house. Not that. Cancer moon, Libra Jupiter should be. हाँ, there. Libra, not Scorpio. Libra. Hmm. Libra, Capricorn and Aries. Okay. इसमें And एक और also- चीजें बता देता हूँ. Sir, also this Pisces moon and Gemini Jupiter can be considered. इसमें एक और भी चीज बता देता हूँ जो और कहीं आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेगी. एंड आई लर्नड इट फ्रॉम सुंदरम सर. ऑल क्रेडिट टू हिम. और ये आप एक्चुअल में ऐसा होता हुआ देखोगे. इन मोस्ट ऑफ द केसेस गज केसरी, इवन दो गज केसरी योगा इज प्रेजेंट, इट डज नॉट फ्रुक्टिफाई. Why, sir? उसका रीजन क्या है? ऑलवेज लुक फॉर द डिग्रीज. Oh. It should This be is- closer, is it? Moon should not be behind Jupiter. Moon should not be ahead Jupiter. Clockwise. Degree wise. Oh, degree wise. Moon should Let's say- not be ahead say- of Jupiter. Okay. Let's say moon is at 10 degrees. Hmm. Jupiter can be at 29 degrees. Mhm. But if Jupiter is at 9 degrees Hmm. and moon is at 10 degrees, it will not give results of Gaj Kesari Yoga. So always Jupiter should be ahead in Yes. degrees. Yes, Then so only that that- moon will catch Jupiter, na? right. हाँ. Oh, correct. जो आप ताजिक में यूज करते हो Light. इत्कशाल, Correct. Ittisal. Huh. similar concept. Correct, sir. So Jupiter degree should be ahead of moon. Yes. degrees. बहुत सारे चार्ट्स में आपको दिखेगा गज केसरी योगा के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं बहुत लोगों को. Hmm. और जो आप ट्रांजिटिंग जुपिटर इन जनरल बोल रहे हो कि ट्रांजिटिंग जुपिटर क्रॉसिंग ओवर नेटल मून, दो एज पर द टेक्स्ट ट्रांजिट के टेक्स्ट से वो बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा. गुड ठीक रिजल्ट्स दे देगा, बट नॉट लाइक बहुत ज्यादा ऑस्पिशियसनेस नहीं आएगी उससे. But balanced है, मतलब it is not too bad also. हाँ. Okay, sir. Okay. और दूसरा, जब आप ये ट्रांजिट लगाते हो, Hmm. ये जब आप ये ट्रांजिट वाला जब प्रेडिक्शन देते हो, ट्राई एंड यूज मूर्ति निर्णय. Oh. Oh, Hmm. gold, bronze, all that, no? ताम्र, bronze. Hmm. मूर्ति निर्णय याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. How do you calculate it? That rule is there in the book. But not in the head. See the refer that. So मूर्ति निर्णय is a very good concept So when the Jupiter is changing the house, you see the position of the moon. of your natal moon and Of the your natal- transiting moon. Ah, So where is the transiting moon from the natal moon?
Yes. when the transit is taking place. And that position's number we have to see. Then Yes. you will arrive at that gold, silver, and bronze. Yes. So even if you think that it is forming a Gaj Kesari Yoga, then also see कि जो transiting moon है, is it giving that good auspiciousness result as per Murti Nirnay or not? Okay. Murti So Nirnay Murti is the best. Nirnay is a very good concept. Yes, yes, it is Use very it. good. Yes, yes. Now for Jupiter, we can see, sir, 19th. This now recently only it has moved, no? So we can हाँ. see the position of moon on that day, and our natal moon, and arrive at this thing. जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में प्रेडिक्शन के कार्ड्स दिए थे हर लग्ना के लिए, हर मून साइन के लिए. What is the that? group sir? में से. Abhi recently you had posted, no? Jupiter हाँ, ka. हाँ. वही ना, sir? हाँ. Yeah. हाँ, In हाँ, that- cards, yes, sir. Yes. तो जो मून साइन की प्रेडिक्शंस हैं, हाँ. that is majorly because of based on the Murti Nirnay. Oh, okay. Oh, Moon sign, because you had given ascendant and both. Yes, this moon thing. sign का जो है Mhm. based on Murti Nirnay concept. sir, I think this transit one mainly that moon sign will work, sir, more than that ascendant. No, नहीं I ऐसा want नहीं to है. know, sir. I want to ऐसा know. नहीं है. Yes. Sir, see, my son Lagna is Mesha, and his moon sign is Cancer. So, Right. according to your this thing, Right. Mesha Lagna will do very Good. nicely. Very हाँ. good. But Cancer is eighth हो जाएगा. Right. No, medium, I think. So, it's very medium. Medium. हाँ. So, what So should I? it's more like Hmm. कि उसको जो भी whatever action he is going to do or perform in this time period, it will yield good results, but mental satisfaction नहीं मिलेगा. Okay. Like that. Moon is mental. Yes. Action is body, physical. Yes. Okay. We should understand this way. It became very clear, sir. So happiness जो है, let's say I want to earn 100 rupees a day, for example. I am able to achieve 90 rupees. So the effort you put I am that. somehow meeting my target or very near to my target, but still I'll feel very dissatisfied. That I should have earned 100 rupees. Yes, my goal was to earn 100. I should have earned 110, but now I am stuck at 90, even though I was not earning even 10 rupees before that. So it's more like that. Okay. Whatever results you are getting, you will never feel contented with those results. Okay. But some satisfaction is there. Like Yes. something is better than nothing. Yeah. No, main we give importance to Lagna, no sir. First one is Yes. Lagna, then Moon, then जो Sun. जो क्लासिकल स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, इस पे क्या नाम है इनका, मंतेश्वर एक रेनोन्ड एस्ट्रोलॉजर हुए, ऋषि टाइप्स के थे, तो उन्होंने ट्रांजिट पे काम किया, तो उन्होंने जो सजेशन दिया, उनका जो मेथोडोलॉजी है, इट इज विद रेफरेंस टू नेटल मून. ठीक है, ट्रांसफर ट्रांजिटिंग रिजल्ट्स. बिकॉज अगेन आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन कितना है वो मैटर करता है. That is more important than I the am actual happy result. earning 1 rupee and you are not happy even earning 100 rupees. Right? So Finally, that is why moon is given more importance. However, for the transit. actions के results मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, that is dependent upon the lagna. And secondly, with reference to the dashanath. Dasha. तो दशानाथ, अभी सपोज करो लेट्स से इस चार्ट में मून दशानाथ है. That means main dasha. हाँ, मेन दशा. तो so make it the lagna. Oh. Now see where the transiting planet is transiting. Oh, that will also help. Which house is going to get activated? That will also help, sir. Yes. So in that case, इसमें भी एक और तरीका बता देता हूँ. चलो ये बाद में बताएंगे फिर कभी. so please complete it, sir. नहीं फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ओवरडू हो जाता है ना आप लोगों के लिए. याद No, sir, it is a very If interesting. it is Venus Dasha, then we have to
put Venus as Lagna, then we have to see transiting Venus and all, no? No, you have to see the transiting Jupiter from Venus. Whatever planet you are trying to identify in transit, Okay. Jupiter make is the main Dashanath as the one. Lagna Mm-hmm. and see where it is, where the transiting planet is in transit, activating which house. So then the trine will always be good. Yes, trines are in general good, Uh-huh. but again, abhi jaise, for example, for this Lagna or this Dashanath Lagna, 10 days earlier, Saturn was with Jupiter. Okay. Yeah, 10 days before. 1, And 2, 3, Mars 4, was 5. influencing. Mhm. So it was not a good phase, Mm. even though it was in trine. Now Jupiter has moved. Yes, Jupiter has moved. 6th house हो गया from हाँ, हाउसेस कौन कौन से लेके चल रहा है, 6th हाउस क्या है, ओवरऑल वैसे 6th हाउस क्या है, कंपटीशन है, competition में जीतना. हाँ, Then cases you है, will disputes beat है. your enemies. Yes, अभी 7th हाउस क्या है, let's say business partnership. हाँ. Business partnership goes to the 6th house. Oh, that is bad. So there could be disputes in business Yes, partnership. because 12th from 7th. Yes. Like So that. that's how you interpret. Okay. बहुत सारे ifs and buts इसमें pros and cons लगा के करना होता है. It's not easy, but this is how it should be used. ट्रांजिट का भी फिर चलो कर लेंगे in case if you are having difficulties. ट्रांजिट Yes, में sir. बहुत चीजें हैं. The main thing we have to see transit only, no, sir, because day-to-day things, transit only will help us. नहीं, पहले- transit will be is there. going to help you, and in fact transit has the capability to overshadow your actual promise in the natal zodiac, because transit को हमने भारतीय विद्या भवन में जो पढ़ा था, it is the delivery boy. Delivery boy. Yes. Sir, from the Dasha In planet, fact, जब हम progeny पढ़ेंगे, when we are going to learn about the progeny thing, तब हम इसको transit से ही लगाएंगे कि which are the favorable fertile period Okay. for conception. तो उसमें ट्रांजिट का, जैसे वुमेन के जो पीरियड वाले जो डेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले, तो which menstrual cycle is favorable for conception or not. हर menstrual cycle पे तो conception नहीं होता ना, correct. so it's more like that. उसमें ट्रांजिट यूज करेंगे. पहले D1 देख के है या नहीं देख लेंगे, then we will get into details. Yes. चलिए अब एंड करते हैं. Okay, sir. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very Thank much, you. sir. Thank you, sir. sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you.